हेलो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक ही होंगे। पहली वीडियो में आपने शब्दों के बारे में पढ़ा था, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि शब्दों के प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब इसमें से पहला आपने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। तो ये भी आपके 5 प्रकार के भेद बताए थे हमने। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, विदेशी शब्द और मिश्रित शब्द। तो आपने लास्ट वीडियो में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द पढ़ लिए थे। अब आपको इस वीडियो में विदेशी शब्द पढ़ना है। ओके, इसमें वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं वो विदेशी शब्द। विदेशी क्या होते हैं? जो विदेश होते हैं, अपने जो भारत में नहीं होते हैं, है ना, और हमारे भारत में वो आ गए हैं। तो यानी हमारे भारत की हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा में जो विदेशी यानी जो बाहर से कुछ शब्द आ गए हैं तो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं आपके अंग्रेजी शब्द होते हैं ना, जैसे हम मीटर बोलते हैं, सिनेमा, डॉक्टर, स्टेशन, पेन, फाइल, वैन, कार, बस, कलर एक्सेट्रा। इसी तरह अरबी शब्द हैं कानून, किस्सा, रिश्ता, कब्जा, फ़कीर, काजी एक्सेट्रा। फारसी शब्द चश्मा, प्याला, जानना, बर्फ, अनार, आदमी, चुगली, तख्त, रुमाल आदि। अब नेक्स्ट आपका पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली में आता है आपका गमला, पादरी, फीता, आलू, कारतूस, चाबी, साबुन, तौलिया, बाल्टी आदि। ओके, ये तो आपके विदेशी शब्द हो गए हैं। इसके बाद 5th नंबर है आपका मिश्रित शब्द। मिश्रित शब्द में वो शब्द होते हैं जिसमें कुछ हिंदी का, कुछ अंग्रेजी का, कुछ अन्य भाषाओं के शब्द जो आते हैं उससे एक और अन्य नया शब्द बनता है, तो मिश्रित शब्द होता है। जैसे कि उन्होंने कहा है रेलगाड़ी। अब रेल जो है तुम्हारा वो अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी आपका हिंदी भाषा है ना। तो इसी तरह क्या बन गया आपका रेलगाड़ी। ऐसे भी और कई अन्य शब्द होते हैं जो कि कई अन्य शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है, तो वो मिश्रित शब्द होता है। ओके, अब रचना के आधार पर है। पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर हो गए सारे, ठीक है। अब सेकंड है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक और योगऋण। पहला आपको पढ़ना है ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जो शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं ऋण शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते, यानी कि इनका कोई खंड नहीं अपन कर सकते। जैसे 2 शब्द दिए हैं उसको और छोटे छोटे खंडों में नहीं तोड़ सकते, तो वो ऋण शब्द हो गए। तो ऋण शब्द की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे शब्द जो हमारी प्रचलित भाषा में होते हैं और जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जैसे कि घोड़ा, देश, सड़क, पानी, पत्थर आदि। आप यदि तोड़ेंगे घोड़ा को तो क्या बनेगा? घो प्लस एड़ा। तो घो का भी कोई अर्थ नहीं होता, एड़ा का भी कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरह देश, देश है जो आपका देवसा देश,
तो दे का कोई अर्थ नहीं होता और ना ही सा का कोई अर्थ होता है, ठीक है ना। तो ऋण शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले तो वो आपके ऋण शब्द होते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक यानी जुड़ा हुआ। जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और इससे एक नया शब्द बनता है तो वो आपका यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिम धन आलय, तो जब हिम यानी बर्फ़, आलय यानी ढका हुआ, यानी बर्फ़ से ढका हुआ कौन होता है? हिमालय होता है ना। तो इसी तरह हिम प्लस आलय को आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा आपका? हिमालय। वायु प्लस यान, वायु यानी हवा में, यान यानी वाहन चलने वाला, तो वायुयान। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का जो पति होता है, राष्ट्र को संभालता है, वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो यौगिक शब्द क्या होगा? यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जब किसी ऋण शब्द में कोई अन्य एक सार्थक शब्द जुड़ जाता है और जिसके अपन खंड करना चाहें तो उसके खंड भी हो सकते हैं, तो आपका वो यौगिक शब्द होता है। अब योग ऋण शब्द क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इसमें क्या है? यौगिक ही जैसे होते हैं, तभी तो इसका नाम क्या है? योग ऋण। यानी जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाते हैं और जो तीसरा शब्द बनता है तो वो क्या करता है? वो एक अन्य अर्थ को स्पष्ट करता है, तो उसे योग ऋण कहते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज यानी क्या होता है? कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज क्या होता है? पंक यानी कज, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। चारपाई, चारपाई होता है चार पाँव वाली, खाट भी बोलते हैं। निकला ना कुछ अलग अर्थ इसका। ये चतुरानन यानी चार मुख वाला, चतुर यानी चार, आनन यानी मुख यानी मुँह, यानी चार मुख वाला अर्थात ब्रह्मा जी। जैसे त्रिनेत्रधारी, तो त्रिनेत्रधारी में जिसके 3 नेत्र होते हैं अर्थात शंकर जी यानी भोले बाबा, ओके। इसी तरह होता है चार भुजा, चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चतुर यानी 4, भुज यानी भुजाएं, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं अर्थात विष्णु भगवान। तो ऐसे ही भी और भी कई शब्द होते हैं जिसके संयोग से एक अन्य अर्थ निकलता है, तो वो क्या होता है आपका? योग ऋण शब्द होता है। अर्थ के आधार पर, ये तो हो गया आपका रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार में। अब नेक्स्ट थर्ड है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ यानी जिसके कितने अर्थ होते हैं, किस हिसाब से होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला होता है आपका एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। तो पहला आपको इसमें पढ़ना है एकार्थी शब्द। वे शब्द जिसका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, यानी ऐसे शब्द जिसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, तो एकार्थी शब्द कहते। एक आर्थी यानी एक अर्थ वाला, जिसका एक अर्थ होता है तो वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पुस्तक है, सड़क, वृक्ष, घर, मेज, कुर्सी, दीवार आदि। अब दीवार को तो और तो कुछ बोलेंगे नहीं ना, इंग्लिश में थोड़ी ना बोलेंगे। बॉल यानी दीवार नहीं बोलेंगे। कुर्सी को चेयर, तो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा ना वो, इसलिए इसका एक ही अर्थ होता है, तो इसे कहते हैं एकार्थी शब्द। नेक्स्ट है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी क्या होते हैं? जिसके एक से अनेक अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। एक तो होता ही है, दूसरे उसके और कई अर्थ होते हैं, तो वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेक अर्थ यानी अनेक यानी कई, अर्थ यानी अर्थ, यानी जिसके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो। जैसे कि उत्तर। अब उत्तर एक दिशा भी है आपकी, है ना, नॉर्थ बोलते हैं इसको। उत्तर यानी बाद,
और उत्तर यानी जवाब यानी आंसर देना। गुरु, गुरु को शिक्षक भी कहते हैं। उसका नेक्स्ट अर्थ हुआ बड़ा, गुरु यानी बड़ा, और गुरु यानी भारी। और गुरु क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति जो देव है उनको देव गुरु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द आपने सुने होंगे ना, 4th क्लास में पढ़े ना पर्यायवाची शब्द, तो उन्हीं को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी समान अर्थ वाले शब्द एक है, उसका जो अर्थ है निकला है वो कई तरीके का है, पर उसका जो अर्थ है वो एक ही उसको शो करता है। जैसे कि उन्हें आकाश बताया, आकाश का होता है अंबर भी बोल सकते हैं, आसमान भी बोल सकते हैं, गगन, नभ, व्योम। इसी तरीके से जल, नीर, पानी, पेय, वारी आदि। ठीक है ना। आँख का लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि, दृग। इसी तरह और भी कई होते हैं, जैसे पंकज है, कमल है, कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, और नीरज, ये सारे क्या है आपके कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका विपरीत अर्थ, यानी विपरीत यानी उल्टा, उल्टा यानी अपोजिट, और अर्थ यानी वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, जिसका इसका उल्टा होना। विपरीत यानी क्या होता है? उसका वह शब्द जिसका एक उल्टा अर्थ होता है। जैसे कि अच्छा का बुरा होता है ना, छोटा का बड़ा, अमृत का विष, सरल का कठिन, आचार का दुराचार, सरल का कठिन, गुण का दोष, आयात का निर्यात, आशा निराशा, एकता अनेकता, मूक वाचाल। ठीक है, तो ऐसे विलोम शब्द होते हैं। तो ये आपका हो गया अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट देन लास्ट है आपका प्रयोग के आधार पर। उसका प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर आपके सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। यानी विकारी शब्द क्या होते हैं? जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों के जो रूप होते हैं, लिंग, वचन, कारक, उस सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। सब्जेक्ट नहीं क्या होता है, वो पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, तो विकारी शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, बच्चा खाता है, तो बच्चा एक बच्चे के लिए शो कर रहा है ना इसमें, इसलिए खाता है। जैसे बच्चे, बच्चे हैं इसमें, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे हो गए तो खाते हैं, इसलिए घोड़ा दौड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इसमें घोड़ा एक इसलिए दौड़ता है, बहुत सारे घोड़े हो जाएंगे तो घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। आपने संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है, विशेषण पढ़ा है और क्रिया पढ़ा है। ठीक है। तो संज्ञा क्या होते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण होता है। जैसे कि वह लड़का अच्छा है, तो विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? उस लड़के की, कि लड़का अच्छा है। और क्रिया क्या होती है? कि वह जो सब्जेक्ट है, संज्ञा है, वो क्या काम कर रहा है, तो वो क्रिया कहलाता है। क्रिया नहीं, किसी काम को करना क्रिया कहलाता है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट सेकंड है अविकारी शब्द। तो वाक्यों में प्रयोग करने पर इन शब्दों के लिंग, रूप, कारक एक कुछ नहीं बदलता है, उन्हें ज्यों कहते हुए लिख देते हैं। ठीक है ना। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है,
तो धीरे धीरे यहाँ आया, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है या कछुए धीरे धीरे चलते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना। तो ये आपके अविकारी शब्द होते हैं, मतलब जिन वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करने पर उनके शब्द रूप कारक वचन जो बदल जाते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। जिनके कारक लिंग रूप और वचन नहीं बदलते हैं उन्हें ज्यों के त्यों लिखते हैं, तो वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, ये भी आपके कई तरीके, ये 4 भेद होते हैं। एक होता है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसको हम अब आगे आपके वो चैप्टर में होंगे तो उसको आप रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट आपका जो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।